डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन पर अजीत पवार राष्ट्रवादी विधायक अमोल मिटकरी ने गाना गाकर बाबा साहेब को अभिवादन किया। अजीत पवार राष्ट्रवादी के विधा परिषद विधायक से बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योत्सना गंगने ने। अजीत पवार के राष्ट्रवादी दल के नेता और विधायक अमोल मिटकर इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कि आज दादर के चैत्य भूमि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को आप अभिवादन करने आए, हालांकि आप हर साल आते हैं? मैं हर साल आता हूं और छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी विचारधारा मैं पूरे महाराष्ट्र में पिछले कई सालों से लोगों के सामने रखता हूं और उसी विचारधारा पे अमल करने वाले पार्टी से भी, पॉलिटिकल पार्टी से मैं बिलोंग करता हूं। आप दो बार कह रहे हो कि अजीत दादा की राष्ट्रवादी, तो अजीत दादा की ही राष्ट्रवादी है। इसीलिए शिव शाहू फुले अम्बेडकर, इनका जो विचार है, विचारधारा मैं हर साल रखता हूँ। इस साल मेरा सौभाग्य है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल, सीएम और दोनों डीसीएम, इनके साथ मैं चैत्य भूमि पर आया। यहाँ पे बाबा साहब के अस्थि के सामने हम सभी लोग नतमस्तक हुए और प्रेरणा मिलती है। यहाँ आने के बाद दीक्षा भूमि हो, चैत्य भूमि हो, महू हो, जो हमारी प्रेरणा स्थल है, शिवनेरी हो या रायगढ़ हो, महाड़ हो, वहाँ प्रेरणा मिलती है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात की लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, तो संविधान का मुद्दा जो है वो बहुत चला और ख़ास बात यह है कि विपक्ष ने यह आरोप लगाया था कि अगर इनकी सरकार चुनकर आती है तो संविधान खत्म हो जाएगा। इस पर क्या जवाब देंगे? से फेक नैरेटिव उन्होंने सेट करने के बावजूद भी आज उनको मैंडेट क्यों नहीं मिला? लोकसभा में जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की, वहीं पे वो फंस गए। संविधान बदलना तो लॉ में अमेंडमेंट चाहिए। संविधान दोनों हाउस में उसका अगर कुछ ये करना हो, उसमें नया कुछ कानून लाना हो, प्रावधान करना हो, तो उसके लिए दोनों सभा सदन की ये ज़रूरी होती है। इस तरीके से फेक नैरेटिव विरोधक जो हमारे थे वो फैलाते गए और विधानसभा में जिस तरीके से उनको इसका ड्रॉबैक मिला वो आप देख चुके हैं। संविधान बदलना इतना आसान नहीं, जैसे कपड़े लोग बदलते उतना आसान नहीं है संविधान बदलना। एक फेक नैरेटिव जिस टाइप से विपक्ष ने फैलाया था वो पूरी तरह धुल चुका है। लोगों को विश्वास रहा महाराष्ट्र के कि हमारे संविधान को कोई धोखा नहीं, महाराष्ट्र की जनता को कोई धोखा नहीं, इसलिए महायुति सरकार को अच्छी तरीके से मैंडेट मिला। सर, खास बात यह है कि आप हमेशा ही शिव शाहू फुले अम्बेडकर की आवाज़ आपने पूरे महाराष्ट्र में रखी है। आज महापरिनिर्वाण दिन के मौके पर महाराष्ट्र की जनता के लिए, देश की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं किसी को संदेश दूं इतना तो मैं बड़ा नहीं, लेकिन कई सारे उनके गीत आप गाते हो। गीत मैं हिंदी गाऊँ या मराठी? आपका हिंदी चैनल जो आपका फेवरेट होगा गा दीजिए। मेरे सभी फेवरेट है, लेकिन मराठी, जैसे महाराष्ट्र का हूँ तो लोग भी आपके चैनल से चाहेंगे कोई मराठी सुनो। हमारे यहाँ प्रताप सिंह दादा एक शायर है, उन्होंने जो गीत लिखा शिवाजी महाराज और बाबा साहब पे, वो उसकी 4 लाइनें आप कहते हैं तो गा देता हूँ। दोनच राजे इथे गाजले कोकण पुण्यभूमीवर, दोनच राजे इथे गाजले कोकण पुण्यभूमीवर, एक त्या रायगडावर, एक चौदार तळ्यावर, एक त्या रायगडावर, एक चौदार तळ्यावर, रायगडावर शिवरायांचा राज्याभिषेक झाला, दलितांनी दलितांचा नेता महाडी घोषित केला, असे नरमनी दोन शोभले दोन्ही वीर बहादर, असे नरमनी दोन शोभले दोन्ही वीर बहादर, एक त्या रायगडावर, एक चौदार तळ्यावर. हजारो वर्ष त्यांनी शस्त्र परजली पण इथला कोपरा सुद्धा हल्ला नाही. बाबा तुम्ही पेन उचलला आणि या देशाचा इतिहास बदलला. असं बाबासाहेब आंबेडकरांचं वेगळेपण आहे. ते आम्ही साहित्यातून, वो हम गीतों द्वारा, कुछ सभाओं द्वारा ये मनते हैं. लोगों को भी अपील होता है उस बात को. और हम जब तक है सत्ता में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कोई आँच ना आए, इसलिए हम पूरी तरीके से उसका प्रयास करेंगे. वी द पीपल ऑफ इंडिया, भले ही कटेंगे तो बटेंगे का नारा एक तरफ हो, लेकिन हम ये सोच के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत का संविधान मानने वाले लोग, उस पर अमल करने का ज़रूर अवसर हमें शिवाजी महाराज हो या बाबा साहब हो, उनकी स्मृति देंगी. मैं ये मंदिर कह के तो नहीं आता यहाँ पे. क्या ये कोई बुआ महाराज की समाधि स्थल तो है नहीं कि यहाँ पे आओ, कोई
धूप लगाओ दीप लगाओ अंगारा लो, ये नहीं है, ये प्रेरणा स्थान है, ऊर्जा स्तोत्र है हमारा। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है राष्ट्रवादी के अमोल मिटकरी सर थे हमारे साथ, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए बहुत ही खूबसूरत कुछ पंक्तियाँ आवाज़ इंडिया के दर्शकों के लिए गाई। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर दादर के चैत्य भूमि पर हज़ारों की तादाद में यहाँ पर अम्बेडकर अनुयायी जो है वो यहाँ पर अभिवादन करने आते हैं, और ये एक देशवासियों के लिए एक प्रेरणा का, ऊर्जा का स्थल माना जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज़ इंडिया, मुंबई।